मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से एक बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड हाई कोर्ट में पंचायत अभ्यर्थियों के एक समूह के द्वारा कुछ वर्षों पहले एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें यह मांग की गई थी अगर अनुसूचित जिलों में प्रॉब्लम्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं नियमावली से रिलेटेड, तो गैर अनुसूचित जिलों के अभ्यर्थियों को नियुक्ति करने से क्यों रोका गया है। ठीक है, तो झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा भी स्पष्ट बार बार किया जा चुका था कि गैर अनुसूचित जिले जहां पर नियम के अनुसार नियुक्तियां हुई हैं वहां पर किसी तरह की नियुक्ति पर रोक नहीं है। राज्य सरकार चाहे तो इसे आगे बढ़ा सकती है। अब बाद में स्पष्ट रूप से आदेश भी दिया कि आप लोग जो हैं इस नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। उसके बावजूद भी जो आपका एक सिंपल प्रक्रिया पूरी कर दी गई थी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा कि वो रिजल्ट निकालने को तैयार है, लेकिन नियोजन नीति का मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है, नियोजन नीति को झारखंड सरकार ने वापस ले लिया है। इन परिस्थितियों में संभवतः झारखंड सरकार भी असमंजस में थी कि एक ही नियुक्ति परीक्षा से कुछ लोगों को कैसे नियुक्ति दे दी जाए जबकि कुछ लोगों की नियुक्ति रद्द कर दी जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली स्थिति थी। तो जेएसएससी के लिए भी एक कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन थी। तो उन्होंने कार्मिक से क्या किया, जेएसएससी के द्वारा 7 बार कुल लेटर भेजा गया कि आवश्यक दिशा निर्देश दिया जाए कि इस रिजल्ट को क्या किया जाए, निकाला जाए या नहीं। यानी कि गैर अनुसूचित जिले वाले पंचायत अभ्यर्थियों का रिजल्ट, जिनका रिजल्ट तो आयोग बहुत पहले से तैयार कर रखा है। लेकिन जिन कारणों पर मैंने जस्ट अभी चर्चा की, संभवतः उन्हीं कारणों से कार्मिक विभाग अभी तक इस संदर्भ में किसी भी तरह का परामर्श नहीं दे सका है। शायद वह सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन का वेट कर रहा हो। लेकिन अब ओम कपूर नामक एक अभ्यर्थी के द्वारा याचिका दायर कर दी गई कि अवमानना याचिका बोल सकते हैं, क्योंकि 4 सप्ताह के अंदर रिजल्ट वगैरह की प्रक्रिया के संदर्भ में पूरी तरह से तैयार करने को, प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट रांची के द्वारा डिसीजन दिया गया था। उस डिसीजन का पालन नहीं हुआ, तो एक तरह से नोटिस में राज्य सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को पूछा गया है क्यों नहीं अवमानना की कार्रवाई को शुरू की जाए। ठीक है, झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा यह नोटिस भेजा गया है और 4 सप्ताह का समय दिया गया है। ठीक है, और बात भी सही है, अगर गैर अनुसूचित जिलों के पंचायत अभ्यर्थियों के नियुक्ति विवाद रहित हैं, ठीक है, और वास्तव में जो नियोजन नीति वापस लिया गया हो, नियोजन नीति तो वहाँ लागू ही नहीं होता था, क्योंकि वह पहले की तरह सामान्य रूप से वहाँ पर नियुक्त हुए। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी भरे थे, सामान्य रूप से आरक्षण था। सारे जिलों के अभ्यर्थी, झारखंड के सारे जिलों के अभ्यर्थी भी वहाँ पर फॉर्म को फिलअप किए थे, उसमें से उन्होंने क्लियर किया था। तो एक तरह से विवाद रहित था, तो उनकी डिमांड भी उचित ही लगती है और संभवतः कोर्ट ने इसीलिए नोटिस दिया। अब देखिए राज्य सरकार और जेएसएससी के द्वारा इस संदर्भ में क्या जवाब दिया जाता है 4 सप्ताह में। ठीक है, निश्चित रूप से सकारात्मक जवाब दिया जाएगा, आप लोग भरोसा रखिए। अब आते हैं छठी जेपीएससी पर। छठी जेपीएससी का मामला भी कुछ इसी तरह का है। लगभग 4 सप्ताह का यहाँ पर भी समय, 8 सप्ताह का समय दिया गया है। 56 डेज एवरेजली रख दीजिए, उसमें से लगभग 20 डेज पार होने को हैं। कल हो जाएगा 20 डेज। 7 जून को फैसला आया था, 7 जून 2021 को, और 56 डेज में अब 36 डेज बचे हैं। अब आयोग अंदर क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, किसी को जानकारी नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी तक डबल बेंच में किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा याचिका दायर नहीं की गई है। देखिए, यहाँ मैटर थोड़ा सा उलझ गया है पास अभ्यर्थियों में भी। वहाँ पर भी 2 टाइप के अभ्यर्थी हैं। एक अभ्यर्थी, एक वर्ग ये है जो नया मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें भी वह लगभग कन्फर्म होगा अपने रिजल्ट के प्रति। एक वर्ग अभ्यर्थियों का जो 100 से 150 के बीच में है, वो किसी न किसी विषय में फेल हैं, या हिंदी में ज़्यादा मार्क्स लाने के कारण मेरिट लिस्ट, हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा लाने के कारण मेरिट लिस्ट में आ चुके हैं। वो वर्ग होगा जिनका नए मेरिट लिस्ट में कोई संभावना नहीं है वापस आने की। ठीक है, तो यहाँ पर भी विवाद उन लोगों में भी हो गया होगा कि डबल बेंच जाया जाए या नहीं। जेपीएससी और सरकार की जहाँ तक बात है कि वो डबल बेंच में जाती है नहीं जाती है, इसके बारे में तो आकलन करना काफ़ी मुश्किल होगा किसी भी आम पब्लिक के लिए, लेकिन उन लोगों का आकलन किया जा सकता है। उनमें कुछ लोग चाह रहे होंगे कि जो होगा होगा, फिर तो हमारा मेरिट में नाम आना ही है, और एक वर्ग चाह तो उनका नौकरी ही जा रहा है, तो किसी भी हालत में कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन आधार भी उनको देना होगा कि किस आधार पर आप डबल बेंच में जा रहे हैं, अन्यथा याचिका जो है
खारिज कर दी जाएगी, क्योंकि पूरी तरह से जो झारखंड हाई कोर्ट के डिसीजन दिया गया है वो पूरी तरह से तान्या मलिक केस से जोड़ करके दिया गया है। जो विधि से संबंधित था कोई पोस्ट, ठीक है, जज जो आपका जूनियर जज सब होते हैं कोर्ट में, उनकी नियुक्ति से संबंधित था। तो तान्या मलिक कहीं ना कहीं वो लॉ पेपर में ही किसी पेपर में फेल थी, तो उसके कारण उनका सिलेक्शन जो है रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही माना था। तो उसी तरीके से यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा में अगर आप 40-40 अलग लेते हैं, मुख्य परीक्षा में 40-40 का पालन आपने नहीं किया, तो इस कोर्ट का जो ये डिसीजन है, ठीक है, उसके विरुद्ध कोई भी तथ्य तैयार करना, दस्तावेज तैयार करना निश्चित रूप से उन अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी कठिन हो रहा होगा जो इस निर्णय से भविष्य में प्रभावित हो सकते हैं। हो सकता है कि अंदर अंदर कार्य चल रहा हो, सूचना नहीं दी जा रही हो, जल्द ही इस संदर्भ में भी सूचना मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से पंचायत सचिव के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है जेएसएससी को और सरकार को, निश्चित रूप से सरकार और जेपीएससी 6th जेपीएससी के मामले में फूंक फूंक कर कदम रखेगी और जल्द ही कोई निर्णय लेगी और 8 सप्ताह की समय सीमा में निश्चित रूप से नए रिजल्ट को जारी किया जाएगा। उसके आगे के क्या प्रोसेस होते हैं, जैसे ही जानकारी मिलेगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आप लोग जो भी नए हैं इस चैनल पर, चैनल को बहुत ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर ढेर सारी मटेरियल्स दिए जा रहे हैं, रेगुलर क्लासेस चल रहे हैं।